तो हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो डियर, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का 7th चैप्टर निर्देशांक ज्योमेट्री, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या बात करने वाले हैं। यानी ये वीडियो क्या है, निर्देशांक ज्योमेट्री के परिचय यानी इंट्रोडक्शन का वीडियो होने वाला है। इसमें हम सीखेंगे कि निर्देशांक ज्योमेट्री में हमें किन किन फॉर्मूलाज का यूज करना है, निर्देशांक ज्योमेट्री क्या है, कौन कौन सी नई चीजें क्या हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो देखो, अगर आपने हमारे निर्देशांक ज्योमेट्री से जो पहले जो भी चैप्टर आते हैं उनका वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और उन्हें क्या वॉच कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर चैप्टर को क्या बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ाया है और हर चैप्टर के हर एक्सरसाइज के एक हम एक क्वेश्चन के साथ साथ क्या है, एक हम एक एग्जाम्पल को भी क्या सॉल्व कराया है। तो देखो, अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको क्या अच्छे से क्या है सारी चीजें प्रोवाइड की जाए। और देखो, यहाँ तक के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के क्या है फ्री नोट्स विद एग्जाम्पल के साथ आपके क्या डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। तो आप क्या डिस्क्रिप्शन में क्या नोट्स को डाउनलोड करके क्या है आप अपनी मैथमेटिक्स की पढ़ाई को क्या अच्छे से कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी निर्देशांक ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री की ओर। तो देखो, हमारा निर्देशांक ज्योमेट्री जो चैप्टर है ये क्या है, मैथमेटिक्स में बिंदुओं के ऊपर क्या है आधारित है। ठीक है, तो देखो, निर्देशांक ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या अपनी एक जनरल लाइफ का एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, जिससे क्या है आपको लाइफ टाइम निर्देशांक ज्योमेट्री में क्या है कभी भी प्रॉब्लम ना आए। तो देखो, मेरा बेसिक एग्जांपल क्या है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है मनीष, हम मनीष और मैं क्या है कॉलेज में पढ़ते हैं, हम दोनों कॉलेज के फ्रेंड हैं। तो मनीष क्या है, मनीष की सिस्टर की शादी है। तो मनीष ने क्या है मेरे को कॉल किया कि भाई परसों मेरी सिस्टर की शादी है, तो कल क्या है मेरे घर पे आ जाना, थोड़ा शादी का काम वाम दिखवा लेना। ठीक है, तो मैंने मनीष से पूछा कि भाई मैं चल तेरे घर पे आ तो जाऊंगा, लेकिन तू मुझे एड्रेस तो बता कहाँ पे आना है। तो मनीष ने मुझसे क्या कहा कि तू क्या है आजाद नगर में आ जाना। कहाँ आ जाना, आजाद नगर में। तो मैंने कहा भाई आजाद नगर तो बहुत बड़ा है, मैं आजाद नगर में कैसे आऊंगा और कहाँ आऊंगा। तो मैंने कहा कुछ और बता नियरेस्ट जिससे मैं आ पाऊँ। तो मनीष ने कहा कि आजाद नगर में गलियां हैं, गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3। तो गली नंबर 6 में जो चौथा मकान है, चौथा मकान नंबर 4, वो जो है मेरा घर है। ठीक है, तो मुझे कह तो दिया लेकिन मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैं तब भी कंफ्यूज था। तो मैंने मनीष से कहा कि भाई मुझे और एग्जैक्ट बता अच्छे से। तो मनीष ने क्या कहा, मुझे एग्जाम्पल के लिए क्या है व्हाट्सएप पे मैप भेज दिया। उसने क्या मैप भेजा ऐसे करके कि ये क्या है आजाद नगर है, ये पूरा क्या है आजाद नगर है। आजाद नगर में ऐसे करके क्या गली नंबर 1 है, ये क्या गली नंबर 1 है, गली नंबर 2 है, गली नंबर 3 है, गली नंबर 4 है। ठीक है, गली नंबर 5 है, ऐसे करके गली नंबर 6, ऐसे करके क्या बहुत सारी गलियां हैं। ठीक है, तो तू क्या करना, गली नंबर आजाद नगर में आके गली नंबर पहले कहाँ आजाद नगर में आना तू पहले, और आजाद नगर में आने के बाद क्या है तू जाना सीधे सीधे क्या गली नंबर 6 में। और गली नंबर 6 में जाने के बाद वहां पे क्या है मकान होंगे बहुत सारे। तो जो गली नंबर 6 में जो चौथा मकान है वही क्या है मेरा मकान है, वहां पे क्या है टेंट लगा हुआ होगा। तो उसका जो ये चौथा मकान था ये किसका था, मनीष का मकान था। तो मैं क्या उसके घर पे चला गया और मैंने क्या है उसकी बहन की शादी को क्या अटेंड कर लिया। तो देखो, आपने एक बात देखी कि अगर मनीष मुझे अपने घर का एड्रेस यानी सिर्फ आजाद नगर बताता तो मैं क्या इतने बड़े आजाद नगर की हर गली में घूमता रहता है ना, हर मकान में देखता रहता कि मनीष का घर है, ये मनीष का घर है, तो मैं क्या पहुंच ही नहीं पाता। तो मनीष ने क्या है अपने घर का एक एग्जिट क्या है मुझे क्या बताया उसने कि क्या है आपका गली नंबर 6 और मकान नंबर 4। तो उसने मुझे क्या है एक संख्या बता दी, एक अंक बता दी, जिससे क्या मुझे निर्देश मिल गया यानी डायरेक्शन मिल गया, जिसकी सहायता से मैं क्या उसके घर पे पहुंच गया। तो मनीष ने मुझे क्या है कुछ अंक बताए, ये संख्या लिख लो, या अंक अंक मनीष ने हमें क्या है मुझे कुछ अंक बताया, जिससे क्या है मुझे निर्देश मिल गया यानी डायरेक्शन मिल गई कि क्या है मनीष के घर पे कैसे जाना है। तो मैं क्या है बिना घूमे हुए बिना क्या है परेशान हुए डायरेक्टली मनीष के घर पे चला गया। पहले मैंने आजाद नगर में एंट्री ली, आजाद नगर में मैं गया सीधे गली नंबर 6 में। गली नंबर 6 में जो चौथा मकान था वो क्या मनीष का था। तो मनीष ने मुझे क्या दो ऐसे अंक बताया, दो ऐसे एड्रेस बताए, तो जिससे क्या है मुझे निर्देश मिला, मुझे डायरेक्शन मिली, जिससे क्या है मैं मनीष के घर पहुंच गया। तो ये जो निर्देश मिला मुझे, ये निर्देश जो मिला, ये निर्देश क्या है निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आता है। ठीक है, यानी जो डायरेक्शन मिली है मुझे ये क्या है निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो निर्देश क्या मिला कि गली नंबर ये है और मकान नंबर ये है, इससे मैं डायरेक्टली उसके घर पे पहुंच गया। अब बात आती है निर्देशांक ज्यामिति की। तो निर्देशांक ज्यामिति में हमें क्या है बिंदु यानी कि पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं कि कोई भी जो पॉइंट है उस पॉइंट तक जाने के लिए उसके उसका भी क्या है निर्देश हमें मिलना चाहिए। देखो, कोई भी आकृति होती है जैसे बिंदु का हमें क्या है निर्देशांक ज्यामिति में बिंदु के एड्रेस के ऊपर डिस्कशन करना है। ठीक है, इतनी बात आप समझ लीजिए।
निर्देशांक ज्यामिति में हमें किस पे बिंदु पर डिस्कशन करना है। तो देखो कोई भी बिंदु होता है, कोई भी आकृति होती है या कोई भी रेखा होती है, वो क्या है बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे सपोज कीजिए ये रेखा है, ये क्या है बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है, यानी अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है। तो देखो मुझे किसी भी बिंदु तक पहुंचने के लिए क्या उसका एड्रेस पता होना चाहिए, उसके निर्देशांक पता होने चाहिए। इसी का क्या है डिस्कशन हम निर्देशांक ज्यामिति में करते हैं। तो देखो इस दुनिया में जो भी आकृति है उनके क्या है वो क्या छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल दे लो आप चतुर्भुज, तो ये आकृति जो है ये क्या है बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है। इस तरीके से हम क्या है बिंदुओं को जब मिला देते हैं तो हमारी क्या आकृति मिल जाती है। तो यानी कि किसी भी बिंदु को प्राप्त करने के लिए, किसी भी बिंदु तक पहुंचने के लिए हमें क्या उसके एड्रेस की जरूरत होती है। तो देखो यहाँ पे जो मनीष का घर था ये भी क्या बिंदु का काम कर रहा था। तो मुझे मनीष के घर तक पहुंचने के लिए उसकी गली नंबर की और उसके मकान नंबर की आवश्यकता थी, रिक्वायरमेंट थी, तो मैं पहुंच गया। ऐसी किसी भी आकृति के किसी भी बिंदु या किसी भी बिंदु पर पहुंचने के लिए मुझे क्या दो चीजों की आवश्यकता होती है, यानी उस बिंदु के एड्रेस की आवश्यकता होती है। तो जो बिंदु होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा है हमारे पास तल होते हैं, वो आपको मैं अभी आगे समझाऊंगा। तो उसमें कोई बिंदु होता है, उसमें पहुंचने के लिए भी क्या है हमें उसके एड्रेस की आवश्यकता होती है। यानी कि जैसे ये क्या है ये रेखा है, इस रेखा के मुझे इस बिंदु पर पहुंचना है, ठीक है। तो इस बिंदु पर पहुंचने के लिए मेरे पास मुझे इसका एड्रेस पता होना चाहिए। तो मैथ की लैंग्वेज में किसी भी बिंदु के किसी भी चीज के एड्रेस को हम क्या बोलते हैं निर्देशांक, उसे हम बोलते हैं निर्देशांक, ठीक है। तो देखो माना ये बिंदु P है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होते हैं x, y। पहला निर्देशांक होता है x, दूसरा होता है y। जैसे मनीष के घर के निर्देशांक क्या थे गली नंबर 6 मकान नंबर 4, ऐसे इस बिंदु के निर्देशांक क्या है x, y। तो देखो ये क्या थी 6 वाली क्या थी गली थी, ये थी गली, और ये था क्या मकान, 4 वाला क्या था मकान। तो ऐसी मैथ में क्या होता है किसी भी बिंदु के निर्देशांक यानी किसी भी बिंदु के एड्रेस में पहला वाला होता है x, दूसरा वाला होता है y। तो x को बोलते हैं हम क्या है भुज, और इसको बोलते हैं हम क्या y वाले को बोलते हैं हम कोटि। आपने सुना होगा भुज और कोटि। तो देखो हमारे पास जनरल लाइफ में गली और मकान थे, उसके क्या एड्रेस और क्या है बिंदु के निर्देशांक क्या x, y यानी भुज और कोटि होते हैं। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हम क्या निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी बिंदु के क्या है एड्रेस के ऊपर हम क्या डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्या आप इस बात को समझ गए हैं, ठीक है। आपको ये सब चीजें क्लियर भी हो गई होंगी इसकी आपके बेसिक एग्जाम्पल की हेल्प से। अब बात आती है क्या हमारे पास मैथ में क्या है आपका दो तल होते हैं जो क्या है कार्तीय तल के अंदर आते हैं। यानी कि जैसे आजाद नगर क्या है किसी शहर में आता है, ऐसी क्या है हमारे पास मैथ में क्या दो तल होते हैं। पहली बात होता है ये कार्तीय तल, इसे बोलते हैं हम क्या कार्तीय कार्तीय तल, कार्तीय तल। तो कार्तीय तल में क्या है दो अक्ष होते हैं। ये जो खड़ी वाली लाइन होती है इसे हम बोलते हैं वाई अक्ष, इस खड़ी वाली लाइन को हम बोलते हैं वाई अक्ष। और ये जो लेटी वाली लाइन होती है इसे हम बोलते हैं क्या एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं हम क्या एक्स अक्ष, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम एक्स अक्ष। और ये खड़ी वाली लाइन को वाई अक्ष बोलते हैं और लेटी वाली लाइन को बोलते हैं हम एक्स अक्ष। तो देखो जहां पर भी ये दोनों रेखाएं यानी ये दोनों अक्ष आपस में मिलते हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं क्या मूल बिंदु। मूल बिंदु यानी कि इन दोनों के मिलने वाले बिंदु, यहाँ पर ये दोनों बिंदु यहाँ जहाँ पर क्या दोनों अक्ष ये क्या मिलते हैं तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। तो देखो हमारे पास मैथ में क्या कार्तीय तल होता है, जैसे एड्रेस में आजाद नगर था ऐसी क्या है मैथ में कार्तीय तल होता है जिसमें दो अक्ष होते हैं वाई अक्ष और एक्स अक्ष। जैसे आपने देखा आजाद नगर में क्या थी गलियां थी, गलियों में मकान थे, ऐसी क्या है मैथ में कार्तीय तल होता है। कार्तीय तल में दो अक्ष होते हैं, एक होता है वाई अक्ष और दूसरा होता है क्या एक्स अक्ष, ठीक है। तो ये आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। जहां पर ये दोनों अक्ष मिलते हैं उसे बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता है क्या होते हैं 0,0, ठीक है। अब बात आती है क्या ये जो एक्स अक्ष है इसमें क्या है इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो देखो ये वाला क्या है पॉजिटिव होगा, ये वाला जो अक्ष होता है पॉजिटिव होता है और ये वाला भी पॉजिटिव होता है। तो नीचे को जाते हैं हम ये वाला अक्ष होता है नेगेटिव, और ये लेफ्ट वाला होता है पॉजिटिव और ये राइट वाला होता है आपका क्या है नेगेटिव। तो देखो ये क्या है प्रथम चतुर्थांश है, इसे क्या हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसे बोलते हैं हम क्या द्वितीय यानी सेकंड चतुर्थांश। ये बात आप समझ जाइए, ठीक है। मैं चतुर्थांश को चलो मैं लिख देता हूँ पूरा चतुर्थांश, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये प्रथम ये द्वितीय, मेरे को ध्यान नहीं रहा, ये द्वितीय चतुर्थांश,
ठीक है, ये द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, ये बात आप लिख लीजिए। फिर ये होता है आपका तृतीय, तृतीय यानी तीसरा, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। और ये क्या होता है आपका हमारा चौथा, चौथा या चतुर्थ जिसे बोल सकते हैं, चौथा चतुर्थांश। इतनी बात आप समझ गए हैं। अब मैं आपसे पूछूं, प्रथम चतुर्थांश में किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? यानी प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु है, जैसे यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है, कहीं पर भी कोई बिंदु है, आप जानते हैं, तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं? तो प्रथम चतुर्थांश में आपको पता है किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं एक्स कॉमा वाई, जिसमें एक्स क्या होता है आपका भुज, और दूसरा एक्स क्या होता है आपका भुज, और वाई होता है आपका क्या, कोटि। इतनी बात आप समझ चुके हैं। निर्देशांक होते हैं, जैसे पी के निर्देशांक एक्स कॉमा वाई है। तो देखो कोई भी बिंदु होता है तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई, वो होते हैं आपका क्या, प्लस कॉमा प्लस। प्रथम चतुर्थांश में किसी भी बिंदु के निर्देशांक होते हैं प्लस कॉमा प्लस, यानी प्लस कॉमा प्लस। तो देखो वाई भी प्लस है और एक्स भी प्लस है। ठीक है, अब द्वितीय चतुर्थांश में किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं आपका, पहले क्या आता है एक्स और फिर बाद में आता है वाई। तो यहाँ पर एक्स क्या है, माइनस में होता है। देखो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर एक्स माइनस में होता है, तो इसके निर्देशांक होते हैं माइनस कॉमा प्लस, और वाई तो देखो प्लस में ही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आती चतुर्थांश की, तृतीय चतुर्थांश की बात। तो तृतीय चतुर्थांश में किसी बिंदु के निर्देशांक वो क्या होते हैं आपका, होते हैं माइनस कॉमा माइनस। तो देखो पहले आता है एक्स, एक्स भी माइनस है, और वाई, वाई यानी नीचे वाला पार्ट ये भी माइनस है। तो यानी कि इस वाले एरिया की बात चल रही है, इस वाले चतुर्थांश में जो भी बिंदु होगा उसके निर्देशांक कैसे होंगे, तो होंगे माइनस और माइनस के। फिर बात आती है आपका चतुर्थ चतुर्थांश की। तो पहले आता है आपका क्या, एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर प्लस का है, और फिर आता है वाई, वाई क्या आपका माइनस का। तो इसके निर्देशांक होते हैं प्लस माइनस। तो आई होप आपको ये चतुर्थांश भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये क्या है, देखो बहुत ही बेसिक था, ये क्या है अभी तक 9th क्लास का था। ठीक है, ये बात आप समझ चुके हैं। अब बात आती है इस चैप्टर में क्या, दूरी की, यानी अब हमारा टॉपिक जो आता है वो क्या है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का। एक आपको क्या है, किन्हीं दो बिंदु दिए होंगे और उनके बीच की क्या आपको दूरी निकालनी होगी। ठीक है, तो मैं देखो आपको ये बात बता दूं, अब मैं दो बिंदु बता दूं, इसका भी मैं आपको ये अपनी डेली लाइफ के एग्जांपल से समझाऊं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मुझे अपने घर से क्या है, मुझे नैनीताल से जाना है कहाँ, मुंबई। कहाँ जाना है मुझे, मुंबई। ठीक है, तो मुंबई जाना है मुझे। तो नैनीताल से जब मैं मुंबई जाऊंगा, माना इसकी डिस्टेंस है कितनी, 1300 किलोमीटर। मैं एक बोल रहा एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो देखो मुझे नैनीताल से मुंबई जाना है, तो इसकी डिस्टेंस क्या है, 1300 किलोमीटर। तो देखो मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। मुझे वैसे मैंने पता है, लेकिन मैं एक एग्जैक्ट बता रहा हूँ, जैसे ट्रेन से जाना है तो मुझे इन दोनों के बीच की क्या है, डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा, पहले मुझे क्या है ये पता होना चाहिए कि जहाँ से मैं स्टार्ट चला हूँ, यानी नैनीताल से चला हूँ, इसके इस बिंदु के निर्देशांक क्या थे, यानी हमारा इस बिंदु के एड्रेस क्या था, x1, और कॉमा क्या होगा y1, इस बिंदु का एड्रेस क्या था। और मुंबई जब मैं पहुंच गया तो इस बिंदु का एड्रेस क्या था, तो वो क्या होगा, x2, y2। यानी कि बिंदु नैनीताल में हमने इस बिंदु से स्टार्ट किया और इस बिंदु पे हम क्या है, एंड हो गए, पहुंच गए। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए x1 और इस बिंदु के हो गए y1। और मुंबई पहुंच गए हम तो इस बिंदु के हो गए x2 और इस बिंदु के हो गए y2। तो मुझे क्या नैनीताल से मुंबई के बीच की क्या डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए हमारा एक सूत्र होता है, दूरी सूत्र, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं, यानी डिस्टेंस, दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, माना इस पॉइंट को बोल दिया मैंने ए, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने बी, तो यहाँ हम लिख देंगे दूरी सूत्र, यानी ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के यानी नैनीताल से मुंबई के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, वो कैसे निकलेगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से क्या है, इन दोनों नैनीताल और मुंबई के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो देखो मुझे नैनीताल में जहाँ से मैंने स्टार्ट किया चलना, वहाँ की निर्देशांक पता होने चाहिए, उस जगह के एड्रेस, उस बिंदु के एड्रेस पता होना चाहिए। और मैं मुंबई में पहुंचा तो जहाँ पे मैंने एंड की अपनी क्या है जर्नी, वहाँ उस बिंदु के क्या है, मुझे उस बिंदु का एड्रेस पता होना चाहिए, x2 y2 होता है। ये बात आप समझ गए। तो मुझे इन दोनों के बीच की क्या है, डिस्टेंस निकालनी है, क्या, डी। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, वो मैं निकालूंगा इस सूत्र से, यानी बाद वाले एक्स वाले में से पहले वाले एक्स वाले उत्पाद को घटा दूंगा अक्ष को, और बाद वाले वाई वाले उसमें अक्ष में से, यानी कि बाद वाले वाई वाले निर्देशांक में से मैं पहले वाले वाई वाले निर्देशांक को क्या घटा दूंगा। तो मुझे क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आपको क्या है,
जैसे कोई मैथ में एक बिंदु ये दे रखा है, एक बिंदु ये दे रखा है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो आप क्या है, इस बिंदु के निर्देशांक पता है, माना x1 y1 है, और इस बिंदु के निर्देशांक है क्या आपका x2 y2। तो आपको अगर इस बिंदु के, ये माना ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, अगर इस बिंदु के निर्देशांक पता है और इस बिंदु के निर्देशांक पता है, तो आप इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या दूरी इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हम इस चैप्टर में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीखते हैं। अब बात आती है कि आपने देखा होगा हमारे पास ग्राफ होता है, एक बिंदु यहाँ होता है, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ होता है, तो हमें क्या इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी होती है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं x1 y1 माना, और इस वाले बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं। अब हमें क्या इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, क्या ये, तो हम क्या ये d निकालते कैसे हैं, इन दोनों के लिए ये सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या है कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकलती है। तो इस चैप्टर में आपको क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीखना है कि कोई दो बिंदु बराबर है तो उनकी दूरी भी क्या है, बराबर होती है। अब बाद में आएगा हमारा विभाजन सूत्र, वो क्या है हम अगले पार्ट में, जब हम अगली एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे तभी हम क्या उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप आपको निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। तो देखो मैंने क्या डायरेक्टली दूरी सूत्र से स्टार्ट नहीं किया, मैंने आपको थोड़ा बेसिक लेवल से इसलिए समझाया था कि आपको क्या है, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, किसी भी चीज में। तो अब हम मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज किसमें, या मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल से करा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से क्या है करा देता हूँ एक क्वेश्चन। जैसे ये बिंदु ले लो आप, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, मुझे इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, माना बिंदु ए के निर्देशांक है 2,3 और बिंदु बी के निर्देशांक है 4,5, ठीक है। तो मुझे इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो मैं ए बी बराबर कैसे निकालूंगा, ए बी बराबर क्या होगी, डिस्टेंस ए बी बराबर होगी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतनी बात आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखो मैं कैसे निकालूंगा इस डिस्टेंस को, अब मैं डिस्टेंस को निकालूंगा क्या, ये होता है आपको पता है, ये होता है क्या x1, ये होता है आपका y1, ये होता है आपका x2, ये होता है आपका कितना y2। तो आपको ये पता है पहले बिंदु के निर्देशांक होंगे x1 y1, दूसरे बिंदु के होंगे x2 y2, यानी पहले बिंदु का एड्रेस ये है, दूसरे बिंदु का एड्रेस ये है। अब हम कैसे निकालेंगे, x2 यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस आपका y2 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से मैं करूंगा तो आपके क्या निर्देशांक आ जाएंगे। तो देखो अब हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ए बी बराबर क्या आ गया, आप इधर देखो, ए बी बराबर आपका क्या आ गया, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, तो आपकी क्या है दूरी निकल गई अंडर रूट में 8, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2√2। ये क्या हमारे इन दोनों के बीच की दूरी निकल गई है। तो आई होप आपको इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना भी समझ में आ गया होगा। तो देखो ये था हमारा क्या, कि दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालने का कॉन्सेप्ट। आई होप आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। अब हम अगर आपको देखो ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपने एक्सरसाइज क्या 7.1 में।